बन के रहना है, इन्हें सेक्युलर बन के रहना है। आज भी अगर आप सेक्युलर बनते रहे तो वो समय दूर नहीं है। आज आपको बांग्लादेश में काटा गया है, कुछ समय पाकिस्तान में, कुछ समय पहले पाकिस्तान में काटा गया था, उससे पहले अफगानिस्तान में काटा गया, श्रीलंका में काटा गया, आपको कश्मीर में काटा गया। आपको पूरे भारत में ऑप्शन दिए जाएंगे कि ये रही कुरान, ये रही गीता। अगर गीता पे सर रखा तो काट दिए जाओगे, कुरान पे सर रखा तो जिंदा छोड़ दिए जाओगे। लेकिन अगर आप आज भी अपने धर्म के लिए नहीं खड़े हुए, ये वही वेस्ट बंगाल है जहाँ पे सबसे अधिक हमारे शक्तिपीठ है। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा भी इसीलिए होती है क्योंकि सबसे अधिक शक्तिपीठ उसी वेस्ट बंगाल में है। और उसी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री आज एक महिला होके उन रोहिंग्याओं का समर्थन करती है, उन मुसलमानों का समर्थन करती है जो आज हिंदुओं को मार रहे हैं बांग्लादेश में, हिंदुओं की बेटी के कपड़े उतार रहे हैं, उनका बलात्कार कर रहे हैं। किसी को शर्म नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ, इनकी कौम में शर्म सिखाई नहीं जाती मैं है। कविता कहूंगा और वो कविता सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के लोगों के लिए है कि ये नज्म इस नज्म का उन्वान है, सब याद रखा जाएगा। ये नज्म इस नज्म का उन्वान है, सब याद रखा जाएगा। एक काम करो, तुम हमारा बांग्लादेश में कत्ल कर दो, हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। एक काम करो, तुम नुकीले पत्थर लिखो, हम लाल गुलाब लिखेंगे। तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो, तुम लिखो, तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो, तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो, तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो। आसमान में जय श्री राम लिखा जाएगा, सब याद रखो। बड़ा मकान छोड़ दो, क्योंकि रोटी कमाओगे ना तो छिन जाएगी, यही कट्टरपंथी छीनेंगे। कपड़े अगर तुम पहनोगे, तुम्हारी बहन बेटियों के कपड़े भी यही उतारेंगे। और अगर मकान बनाओ, धर्म को मानने वाले लोगों में एकता है ही नहीं। हिंदू धर्म को जो मानते हैं वो जात जात में बटा गए हैं। बनाओगे तो मकान भी जला देंगे। अरे रोटी कपड़ा मकान केवल जरूरत है, अगर धर्म के साथ नहीं खड़े हुए, मानवता के साथ खड़े नहीं हुए तो कैसे लड़ोगे, कैसे आगे बढ़ोगे तुम लोग। 47 देखी थी आपने पिक्चर केरला, उन्होंने दिखा दिया कि हम मुगलों के वंशज हैं, क्योंकि वहां पर जात जात में उन्हें बांटकर उसे कमजोर कर दिया गया है। लेकिन आज अब आपको जगना होगा। पर वो महिलाओं के छोटे वस्त्र चुरा रहे हैं, संडास चुरा रहे हैं, चम्मच चुरा रहे हैं, क्लब प्लेटें चुरा रहे हैं, और वो कोई आरक्षण का मुद्दा नहीं था। उस देश को इस्लामीकरण बनाना है, एक मिनट, उस देश को जाति से पहले अब आपको धर्म को लाना होगा। जिस धर्म के तहत आप जीते हैं, अब वह धर्म खतरा में आ चुका है। जिस मजहब को आप मानते हैं, वो मजहब की बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है। इस्लामीकरण बनाने का मुद्दा उन्होंने उठाया। इसी देश में .2 हर चीज का .2 चल रहा है। किसान बिल .2, CAA NRC .2, JNU प्रोटेक्ट .2, मतलब हर चीज में फंडिंग करी जाती है। आज एक गरीब आदमी किंतन जिस धर्म को आप मानते हैं, अब वो धर्म जो है खतरे में आ गया है। अब सोचिए हम ऐसा क्यों करें। कई सारे हमारे पास वीडियो है जो हम आपको दिखा नहीं सकते। बच्चा मारा गया तो उसका परिवार 2 महीने नहीं बैठ पाया, बिना फंड के। चाय पानी नाश्ता नहीं करा सकते, इन लोग को बिरयानी कौन खिलाता है? बिल्कुल। इन लोगों को डीजे कौन लगाता है? इन लोगों को शाही पनीर, इन लोगों को बादाम शेक कौन पिलाता है? वो पिलाता है पाकिस्तान, ISI, चाइना। और चाइना और पाकिस्तान का मुद्दा बांग्लादेश में तो हो गया, मगर हमारे भारत की इंडियन आर्मी में ऐसे ऐसे घटना हुआ है हिंदू परिवार के साथ बांग्लादेश में, जो हम आपको बता नहीं सकते। मेरा मन कल्पित है, मेरा मन दुखी है, मन करता है खूब रोएं कि हम एक हिंदू होने के नाते हम बांग्लादेश के भाइयों बहनों को जो हिंदू धर्म को मानने वाले थे, हम उसे बचा नहीं सके। आज भैया इंडियन आर्मी के लिए जोरदार तालियां बजा दो। हमारी इंडियन आर्मी में हमें विश्वास है, हमारी इंडियन आर्मी में हमें विश्वास है कि हमारी इंडियन आर्मी जो है वो पत्थरबाजों के और आतंकवादियों के साथ कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो। दूसरा, अरे यार बांग्लादेश ने दिखा दिया कि तुम्हारे खून में भी गद्दारी है, तुम्हारी कौम में भी है। और उन लोगों के लिए भाई साहब तालियां बजा दो जिन्होंने वहां पर रहने के आज शर्म आ रहा है। शर्म से हिंदू धर्म को झुक जाना चाहिए। शर्म से हिंदू धर्म को है ना सर पकड़ के रोना चाहिए कि हम बांग्लादेश की बहन को बचा नहीं सके। बांग्लादेश की बहन रो रही है, लगातार आवाज उठा रही है, लेकिन दुनिया मौन है। बाद भी आज अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, मगर वो बेचारे मार खा रहे हैं, मगर धर्म के। और यहाँ वाले हिंदुस्तान वाले 2 बोरी चावल
2 बोरी आटा। और अगर कैमरे में बोलने ना दिया हो तो लेफ्ट विंग में जाके राहुल गांधी के तलवे चाट रहे हैं। यही फिलिस्तीन में हुआ, हमास में हुआ, तो पूरी दुनिया इजराइल का विरोध कर रहा था। लेकिन आज जो बांग्लादेश में हो रहा है इसका कोई बात ही नहीं कर रहे। इसीलिए कह रहे हैं जागो हिंदू, तुम जात जात में जो बटे हुए हो, एक होने का अब वक्त आ गया है। अगर एक नहीं होंगे तो एक दिन तुम्हारा भी यही